आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपको शरणागति के बारे में आपके समक्ष अपना यह वृत्तांत रख रहा हूँ। दोस्तों, जब कभी हमारे हिंदू धर्म में यह आता है कि अमुक व्यक्ति भगवान की शरणागत हो गया, तो दोस्तों फिर वह जैसा भी हो, जहाँ भी हो, फिर प्रभु पिता परमात्मा की यह ड्यूटी बन जाती है कि वह उसको किस प्रकार तारता है। दोस्तों, अपने विधि विधान के अनुसार सभी संस्कृति को मानते हुए अगर कोई व्यक्ति शरणागत होता है तो दोस्तों उसको एक महान उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, शरणागत के बारे में हमारे हिंदू धर्म में ही नहीं, सिख धर्म में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, शरणागति के बारे में गुरबाणी में भी बहुत कुछ आया है। दोस्तों, जहाँ तक मैं पढ़ चुका हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, प्रभु की शरण सगल भय लाथे, दुख बिन से सुख पाया। यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 615 पर आई है। दोस्तों, इसका मतलब है कि प्रभु की शरण में आने से सभी डर दूर हो जाते हैं, दुखों का नाश हो जाता है और सुखों की प्राप्ति होती है। प्रभु की शरण सगल भय लाथे, दुख बिन से सुख पाया। दोस्तों, इसके अलावा अब हम चली ठाकुर पहहार, अब हम चली ठाकुर पहहार, जब हम शरण प्रभु की आए, राख प्रभु भावे मार। अब हम चले ठाकुर पहहार, अब हम चली ठाकुर पहहार, जब हम शरण प्रभु की आए, राख प्रभु भावे मार, चली ठाकुर पहहार। दोस्तों, व्यक्ति जब अपने हथियार फेंक देता है, मेरा मतलब हथियारों से उन्हीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह विकारों को जब छोड़ देता है, तब प्रभु की शरण में अपने आप को सरेंडर कर देता है, अपना आत्मसमर्पण कर देता है। दोस्तों, इसी को कहते हैं शरण में आना, शरणागत होना। कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है डार, हम तन दियो है डार। कोई भला कहे भावे बुरा कहो, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है डार, हम तन दियो है डार। यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब की पन्ना नंबर 527-28 पर दी गई हैं। दोस्तों, हमने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया है और उसकी शरण में आ गए हैं। हे प्रभु, अब आप जैसे चाहो हमारी रक्षा करो या हमें मार दो। हमारी अब कोई निंदा करे या स्तुति करे, हमने तो अपना शरीर, अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पित कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम ही मेरे परिवारे, तुम ही मेरे परिवारे। जो तुम करहो सोई भले हमरे,
पेख नानक सुख चरना रे, पेख नानक सुख चरना रे। तू मेरी ओट बल बुध धन तुम ही, तू मेरी ओट बल बुद्धि धन तुम ही मेरे परिवार। तुम कहो तुम करहु सोई भल हमरे पेख, तुम करहु सोई भल हमरे पेख। नानक सुख चरना रे, नानक सुख चरना रे। हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, मेरा सहारा, मेरा बल, मेरी बुद्धि, मेरा धन, मेरा परिवार, अब सब कुछ आप ही हो। आप जो कुछ भी करोगे उसी में मेरा कल्याण है। गुरु नानक देव जी की वाणी में ऐसा आया है कि प्रभु के चरणों में ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको बता दिया कि जब आप सारे अपने विकारों को त्याग कर, काम को, क्रोध को, लोभ मोह अहंकार को, सभी को त्याग कर जब सरेंडर कर देते हो, आप प्रभु को समर्पित हो जाते हो, उसके पश्चात यह संकल्प लेते हो कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, अब जैसा आप चाहो वैसा करो, चाहे मुझे अपनी शरण में रख लो, चाहे मेरी मौत ही कर दो, मेरी मृत्यु ही करवा दो, मैं आपके भाने में रहूँगा, आपकी रज़ा में रहूँगा, आपके लिए आपकी सेवा करता रहूँगा। जब दोस्तों सारे सुख दुख भूल कर आप परमपिता परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उसकी शरण में आ जाते हैं, तो दोस्तों शरणागत को हमेशा प्रभु रख लेते हैं, मारते नहीं हैं। राख पिता पावे मार। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि प्रभु ने कोई शरण में गया हो तो उसकी मृत्यु कर दी हो? कभी नहीं सुना ना। तो दोस्तों, इसका एक पहलू भी हमारे प्रैक्टिकल, हमारे प्रयोगात्मक हमारी ज़िंदगी में आता है कि दोस्तों जो भी प्रभु की शरण में जाता है उसका तरना तय है, वह मोक्ष को ही प्राप्त होता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। दोस्तों, विश्वास पर दुनिया कायम है। आप भी विश्वास करिए और प्रभु की शरणागत हो जाइए। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको सुनाया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बस फिर तो बल्ले बल्ले आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मैं देता रहूँगा, ऐसा संकल्प ले लिया है मैंने। दोस्तों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।